लखन गुप्ता जी, राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वे शाहन के शाह। गुरुदेव, आपकी व श्री जी की कृपा से इस दास की सारी चाह मिट गई हैं, लेकिन श्री जी के ये जान कौन रहा है? ये कौन जान रहा है कि चाह मिट गई? तुम्हारा अहंकार। अभी चाह कहां मिटी है? ये जाना तुमने कैसे जाना? तुम्हारी चाह मिट गई, तुमने जाना कैसे? तुम्हारा अहंकार तुमको बोल रहा है। अहंकार के बिना तुम्हें कैसे पता चलता कि तुम्हारी चाह मिट गई? हमारी चाह बढ़ रही है प्रभु से मिलन की। हमारी चाह बढ़ रही है निरंतर नाम जप की। हमारी चाह बढ़ रही है हर समय संत समागम की। हमारी चाह बढ़ रही प्रभु के लिए रोने की। तो अपने आप पता चल गया कि आपकी संसार की चाह मिट गई। संसार की चाह मेरी मिट गई, यह अहंकार है। इसका दमन करो। चाह मेरी प्रभु से मिलन की, चाह मेरे प्रभु के भजन की, चाह मेरे प्रभु के भक्तों के मिलन की, चाह मेरे प्रभु के लिए रोने के लिए, तो अपने आप मिट गई। उसके कहने की थोड़ी, मैं सत्यवादी हूं, यह अहंकार है। मैं कभी भगवान की कृपा से झूठ नहीं बोलता, यह सत्यवादी का लक्षण है। अहम का त्याग करके भक्ति मार्ग में चला जाता है। इसका अहम का त्याग करो कि मैं चाह का त्यागी हूं, ऐसा नहीं जी। प्रियांशु कुमारी जी, बिहार से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि काकभुसुंडी जी महाराज जी ने विभिन्न युगों में प्रभु के अवतार देखे, तो महाराज जी क्या गृहस्थ आश्रम में रहते हुए नाम जप से ये संभव है? क्या मैं ऐसे युग में जन्म मिल सकता है मुझे जहां प्रभु के अवतार हों और मैं उन्हें पहचान सकूं? महाराज जी जी, भजन से क्या नहीं हो सकता। काकभुसुंडी जी भी तो एक साधारण जीव ही थे। भजन के प्रभाव से असाधारण गति प्राप्त की। भजन के प्रभाव से आप उन्हीं के मुख से उनके पूर्व जीवन को सुनिए कि अपने गुरु से द्रोह करते थे, अपने गुरु का अनादर करते थे। गुरु जब हरि चर्चा करते तो उनको बुरा लगता था। भगवान शंकर की प्रीता के कारण गुरु पधारे तो उठकर भी नहीं खड़े हुए, तभी तो भगवान शंकर ने साप दे दिया था। एक साधारण से साधारण जीव असाधारण अबाध अप्रतिहत गति को प्राप्त हो जाता है भगवान के नाम बल से। जितना भजन करोगे जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। भजन के बिना बातों से प्राप्त होने वाला नहीं। पहले काल के प्रवाह से मुक्त हो, काल पर विजय प्राप्त करो, फिर जाकर बात बनेगी। काल, समय, सर्दी, गर्मी, बरसात, ठंडी, अपमान, दुख, सुख, ये सब, इस पर विजय प्राप्त करो। कालातीत समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तीन भय द्वंद्व दुख सब घटे, नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे। ये स्थिति भजन। बिना भजन के आज बातें बहुत हैं, भजन बहुत कम है। 4 घंटे 6 घंटे एक ही नाम में मन को लगाना निरंतर चल रहा है। फिर बातें करो तो अच्छा लगेगा, फिर देखो तो अध्यात्म की उन्नति। बिना भजन के कुछ नहीं प्यारे, कुछ नहीं। चाहे 18 पुराण कंठस्थ कर लो, भजन के बिना गति नहीं। भजन के बिना आप विद्वान हो सकते हैं, कर्मकांडी हो सकते हैं, आप योगी हो सकते हैं, लेकिन आप प्रेमी नहीं हो सकते। बारी मथे कृत होए बरु शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवतरी या सिद्धांत पेल। जब तक भगवान का भजन नहीं, तब तक वो केवल व्यर्थ की वार्ता ही है। वार्ता से काल पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके लिए मंत्र जप और भजन की आवश्यकता है। तो गुरु जी की शरण होकर उनसे प्राप्त मंत्र और नाम निरंतर रटे और साधना में प्रवृत्त रहे, तो दीर्घ काल तक ऐसा करने के बाद हृदय की स्थिति बदल जाती है। भगवदाकार स्थिति होने लगती है, एक आनंद की स्थिति रहने लगती है। तब सब दिव्यताएं अपने आप आ जाती हैं। आनंद जी, मुंबई से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपके सत्संग में काफ़ी बार सुना है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भक्ति में जीवन या हमारे भक्ति पर इसका क्या असर होता है?
इसका असर ये होगा कि जिसकी निंदा आप कर रहे हो आप वही आचरण आप में आ जाएंगे, करके देख लें, वही आचरण आ जाएंगे। ये हम अपने जीवन के अनुभव की बात कहते हैं। उसे बहुत संभालते थे, नव युवक अवस्था थी, तो कभी किसी के दोस्त दर्शन अगर हुए भी तो प्रणाम करके तुरंत उसका मार्जन करते थे, अपने दिमाग में नहीं रखते थे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो तो हमसे बुरा न। तो इसलिए हमें चाहिए अपनी भक्ति को सुरक्षित और परिपक्व करने के लिए किसी के भी दोष दर्शन न करें। सब भगवान का स्वरूप है, भगवान जिससे जो करवाना चाह रहे वो हो रहा है। हमें अपनी भक्ति को सुरक्षित रखना है। तो सबको सीए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुक पाए। सबको प्रणाम करें, किसी के भी दोष दर्शन न करें और किसी की निंदा न करें। जी सुहास मोदी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या स्वार्थ के लिए भक्ति करना गलत है या सही? सही है। कैसे भी जुड़ो हमारे भगवान से, तुम्हारा मंगल कर देंगे। अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त होता है। संकट निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करना, धन प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करना, भगवान को जानने के लिए भगवान का भजन करना, और भजन स्वरूप हो जाना, भगवत स्वरूप हो जाना, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ये 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। 2 सकामी है और 2 महान निष्कामी है। तो यदि हम सकामता से भी भगवान में जुड़ते हैं तो जुड़े ना मंगल भवन से, तो हमारा मंगल हो ही जाएगा। चाहे स्वार्थ से क्यों न जुड़े, हम भगवान से जरूर जुड़े। हमें जो चाहिए वो भगवान से मांगे, जरूर हमारा मंगल होगा। जरूर हम तो कहते हैं कि सब लोग जुड़ो, चाह से जुड़ो, स्वार्थ से जुड़ो, सकाम से जुड़ो, जुड़ो ना भगवान से, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। राहुल अग्रवाल जी, राजस्थान से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे आपसे जानना है कि ये मन का स्वभाव नीचे की ओर गिराने की ही चेष्टा क्यों करता? आखिर ये भगवान की ओर क्यों नहीं लगना चाहता? कि जैसे जल का स्वभाव है, उसको छोड़ोगे उसकी नीच गति है, वो नीचे ही जाएगा। अगर उसको ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है, मशीन की। ऐसे ही मन का स्वभाव, मना खष्टानिंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये भोगों की तरफ ही जाएंगी, प्रकृति की तरफ जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। अगर इनको ऊर्ध्वगामी करना है तो मंत्र की आवश्यकता है। जैसे जल को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे मन को भगवत चरणारविंद में लगाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। तो भगवान के स्वरूप गुरुदेव भगवान का वर्ण करो, उनसे मंत्र लो, नाम जप करो। ये मन और 5 ज्ञानेंद्री, इनकी रचना ही हुई है प्रकृति की तरफ जाने की। भगवान ने कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मना खष्टानिंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस रचना के क्रम को उलटना होगा, इनको भगवान की तरफ चलाना होगा। उसके लिए मंत्र और नाम की आवश्यकता है। खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, मन भगवान में लगने लगेगा। विनीत भंसाली जी, अजमेर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, गुरुवार जी को विष्णु जी, शुक्रवार जी को माता जी, शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्य जी का अर्घ और पूजा करता हूँ। मेरा प्रश्न है, क्या सभी की पूजा करने से सभी की कृपा बनी रहती है? किसी एक से भी जुड़ा जाए तो ये सब कृपाएं अपने आप आ जाएंगी? एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। सब साधे सब जाए। प्रारंभिक भक्ति सबकी ऐसी होती जैसी आप कर रहे हैं, लेकिन जब भक्ति का रंग आता है तो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। प्रारंभिक भक्ति सबकी ऐसी होती जैसी आप कर रहे हैं। हम भी प्रारंभ में जब कक्षा 8 में पढ़ते थे तो शिव चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये गजेंद्र मोक्ष, ये विविध प्रकार की स्तोत्रों का पाठ और देवी जी, शंकर जी, गणेश जी सबकी उपासना, उसका फल हमें मिला कि आज हम श्री राधा वल्लभ लाल की अनन्य उपासना में स्थित हैं। रसना कटो जो अन रटो, निरक्ष अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये तब आई है। अब आप जहां चल रहे हैं चलते रहिए,
पर अंदर से सोचते रहिए यही विश्राम स्थली नहीं है, आगे और हमें बढ़ना है भक्ति में, तो भगवान आगे बढ़ा देंगे। इसमें कोई दोष नहीं है, आप बढ़िए, आगे बढ़िए। पर कृपा तो एक की ही होगी। अब चयन कर लो एक, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में सबकी आराधना की, लेकिन मांगा सियाराम जी के चरणों में प्रेम। ऐसे एक चयन कर लो, माँ चयन कर लो, पिता चयन कर लो, जो भी चयन करो। भगवान माँ भी हैं, पिता भी हैं, मित्र भी हैं, प्रीतम भी हैं, जो चाहो, स्वामी भी हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो भगवान के किसी एक रूप में आसक्ति कर लो और सब रूप की आराधना करो और सबसे यही फल मांगो कि मुझे अमुक भगवान के नाम रूप में प्रेम हो, तो वहां से कृपा प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। महाराज जी, एक ने प्रश्न किया था, हम पढ़ नहीं पाए थे, कि हमें डर लगता है कि कहीं ये नाराज ना हो जाएं, वो नाराज ना हो जाएं, तो फिर इसलिए हम सबको बना के चलते हैं कि सब कोई है ही नहीं, एक ही है, एक ही परमात्मा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अच्छा, डाल पत्ते में पानी डालने से वृक्ष पुष्ट नहीं होता, और जड़ में पानी डालने से डाल पत्ते भी पुष्ट हो जाते हैं। तो सबकी जड़ है श्री भगवान। ऊर्ध्वमूल मदासा कामस्तुत्तम प्राहुरभ्यम। यदि श्री भगवान की आराधना की जाए तो सब देवी देवता, सन ग्रह नक्षत्र सब आशीर्वाद देने लगेंगे। विश्वास करो, चाहे वो 7.5 में बैठे हो, तुम्हारा मंगल ही करेंगे या मंगल नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान के दास हो तुम। और भगवान से विमुख होकर उनको तुम एक टैंकर तेल चढ़ा दो तो भी तुम्हारा विनाश ही करेंगे, क्योंकि भगवान से विमुख हो तुम। हमारी बात को समझो, भगवान का आश्रय ले लो, सब कृपा करेंगे, सब मंगल करेंगे। ना चाहते हुए भी सब कृपा करेंगे, ना चाहते हुए भी सब कृपा करेंगे। देखो, उदाहरण में हम आपको बता रहे हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं भरत जी महाराज, जो जड़ भरत रूप को प्राप्त हुए 3रे जन्म में। एक राजा पुत्र कामना से भद्रकाली को वचन दिया कि हे मां, यदि आपकी कृपा से हमारे पुत्र हो जाए तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा, मनुष्य की बलि। पुत्र हो गया। एक आदमी वो पकड़ के लाए, दस्यु थे वो लोग, तो चोर थे, हिंसक थे। अब वो आदमी समझ नहीं पाया मुझे क्यों पकड़ के लाए। अब उसको अच्छी अच्छी खान पदार्थ सामग्रियों में छोड़ दिया गया, जो तुम्हारा मन हो खाओ। तो एक जगह गरम जलेबी खा रहा था, तो जलेबी जो खवा रहा था उसने कहा खा लो, कुछ मिनट बाद तलवार चलेगी तेरे गले पे। तो उसने कहा ऐसा? वो धीरे से बहाने से निकल गया। उसको पता नहीं था कि मेरी मृत्यु होने वाली, लेकिन जब पता चला तो भाग गया। जब वो भाग गया तो जो लोग पकड़ के लाए थे उन लोगों ने कहा अगर ये राजा को सूचना देते हैं तो हमारी बलि चढ़ा देगा, तो खोजा जाए कोई नर पशु ऐसा जो बलि के योग्य हो। तो महाराज ये ब्रह्माकार बैठे हुए थे जड़ भरत जी, भगवान में निरंतर चिंतन और स्वस्थ शरीर, इन्हीं को पकड़ लिया, ले गए, स्नान कराया, सुंदर पूजन किया, खीर पुआ माल सब अच्छे अच्छे पवाए, और भद्रकाली के सामने जाकर ऐसे सर झुकाकर जे ही तलवार उठाई तो फट गई भद्रकाली की मूर्ति, और स्वयं भद्रकाली प्रकट होकर वही तलवार लेकर अपने सेवकों की गर्दनें उड़ा दी। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान के भक्त की गर्दन उड़ा दे। भागवत में पढ़ के देख लो प्रसंग, अपने ही पुजारियों की गर्दनें उड़ा दी देवी जी ने, और भरत जी उठे चल दिए। भगवान के चिंतन में मग्न है, उनको पूड़ी हलवा खवाने में और तलवार चलवाने में कोई उनको फर्क नहीं था। देवी जी ने रक्षा कर ली, कोई धन्यवाद नहीं, कोई नमस्कार नहीं। अपनी यह अद्भुत स्थिति, भगवान में तन्मय महापुरुष की स्थिति। तो जो भगवान का दास है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। भगवान देवी रूप में है, स्वयं प्रकट होकर के, और अपने पुजारियों की गर्दनें उड़ा दी, लेकिन भरत जी के खरोच भी नहीं आने दी। भागवत में प्रसंग पढ़ लो, भरत चरित्र में। तो इसलिए हमें लगता है
श्री भगवान की आराधना करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे भी जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, सब प्रसन्न हो जाते हैं।